आचार्य जी, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैं जिसको ढूंढ रही थी, मुझे लग रहा था आप ही हैं। मेरे पास शब्द नहीं है। बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो थोड़ा बहुत मेरे मन में जो मोह के विचार आते हैं, वो भी ना आए, सिर्फ परमात्मा के ही विचार आए। और मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, क्या बोलूं आपसे। आप अगर चाहती हैं कि अच्छे विचार आए आपको, तो दो बातें हैं उसमें। जो आसान है वो बता देता हूँ पहले, फिर जो थोड़ी कठिन है वो बता देता हूँ। परमात्मा का सीधे सीधे विचार नहीं होता। हुँ? पर आप ये कर सकते हैं कि जिन्होंने दुनिया को परमात्मा के पास ले जाने की कोशिश करी है, उनकी बातों पर विचार करें। हुँ? परमात्मा माने सत्य, परमात्मा को ही हम आत्मा कहते हैं। उसका कोई सीधा विचार मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि जैसे आज ये बात हुई यहाँ पर, तो इस पर विचार करें। हुँ? तो रास्ते पर विचार किया जा सकता है, जो उसकी मंजिल है उस पर विचार करना मुश्किल होता है। जिन्होंने समझाया उन्होंने ही कहा है कि उसका विचार मुश्किल क्या असंभव है। तो लेकिन कोई बात नहीं, हम यही चाहते हैं कि सद्विचार रहें, है ना? तो सद्विचारों के लिए इनकी बात पे विचार कर लीजिए, इनकी आत्मकथाएं हों उन पर विचार कर लीजिए। इनके बारे में जो कहा गया वो उतना ज़रूरी नहीं है, इन्होंने जो कहा वो ज़रूरी है। तो ग्रंथ भी दो तरह के मिलेंगे, एक जिसमें महापुरुषों के बारे में कुछ है, और दूसरा जो महापुरुष का वक्तव्य है, जो उन्होंने कहा उस पर ध्यान दीजिए। उनके बारे में तो औरों ने कुछ कह दिया, अब हमें क्या पता, उससे हमें बहुत लेना देना नहीं। कही बात में कहने वाला मौजूद रहता है, वक्तव्य में वक्ता मौजूद रहता है ना? तो अगर महापुरुष को लेके कोई कुछ बोल रहा है तो उसमें वो मौजूद होगा। इस मैं वो रास्ता क्यों लूँ जब मुझे सीधे सीधे उसका श्लोक, उसका भजन या उसकी कथा उपलब्ध है। तो उसकी कथा माने उसकी कही हुई कथा, उसके बारे में कही हुई कथा नहीं, उसके द्वारा कही हुई कथा। जैसे रामकृष्ण परमहंस कथाएं बोलते थे, बोध कथाएं, या जातक कथाएं हैं वैसे, या जैन कथाएं हैं, या सूफी कथाएं हैं। तो उनका विचार करिए, ये आसान वाला था। थोड़ा जो इससे मुश्किल है वो है आत्मविचार। आत्मविचार क्या होता है कि हम कैसे जी रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, कैसे संबंध बना रहे हैं, कैसा किससे व्यवहार कर रहे हैं, इस पर व्यक्ति लगातार नज़र रखे, विचार करता रहे। तो ये दोनों ही सद्विचार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, शुरू करने के लिए जो सत्पुरुष हुए हैं उनके कथनों का विचार, और आगे जब बढ़ना है तो सद्विचार में उच्चतम होता है आत्मविचार। और आत्मविचार माने यही कि अपने आप को देखा, समझा, और देखा कि जैसे हम तरीके के भावावेशों से संचालित होते हैं वैसे दूसरे भी होते हैं। फिर अपने में और दूसरे में एक तरह की एकता दिखाई देती है। ठीक है, तो आसान यही है कि पहले आप इनसे शुरू कर लीजिए और फिर आत्मविचार भी करिए। तो बस इससे मन जब भरा रहेगा तो मन में जो बाकी विषय होते हैं वो जगह नहीं पाते, फिर वो अपने आप हट जाते वही हैं। चाहती हूँ हाँ कि बाकी मुझे कोई विचार ना आए। हाँ, बाकी विचार तभी हटते हैं जब उन पर प्रकाश पड़ता है। तो जो रोशन विचार होते हैं जब वो मन में आते हैं
तो जो दूसरे व्यर्थ के अंधेरे विचार होते हैं उनको हटा देते हैं। तो यही वेदांत की प्रक्रिया है कि ऐसे विचार ले आओ जो विचार को ही आईना दिखा दे। नीति नीति का मतलब होता है ऐसा ज्ञान लाना जो पहले से इकट्ठा ज्ञान की सफाई कर दे। हाँ, ऐसा कुछ भीतर लेके आना कि जैसे बंदर जब बहुत इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां क्या लाया जाता है? लंगूर। लेकिन जो जगह बंदर की है, लंगूर को वो जगह पसंद आती नहीं है, क्योंकि वो जगह है ही किसकी? वो बंदरों ऐसी जगह है। तो लंगूर आता है, एक लंगूर 20 बंदरों को खदेड़ देता है। और लंगूर फिर ये नहीं करता कि फिर वहीं पे अपना आशियाना बना ले, लंगूर खुद भी वहां से चला जाता है, या जो लोग उसको लेके आए थे वो उसको वापस ले जाते हैं। ये नीति नीति है। ऐसे विचार लेकर के आओ जो विचार को ही आईना दिखा के भगा दें। आत्मज्ञान का मतलब ही यही होता है। ज्ञानी की असलियत जान लेना। तो जो पुराना ज्ञान होता है ना, जो भावना बन के बैठा होता है, धारणा बन के बैठा होता है, स्मृति बन के बैठा, अनुभव बन के बैठा, उसका महत्व तो दिख जाता है कि बहुत कम है। तो आदमी फिर उस पर अपनी पकड़ छोड़ देता है। बस, तो फालतू के विचार हट गए। मेरा एक क्वेश्चन था जो मैंने कई जगह वो प्रयोग भी किया है, यूज में भी लेके आया हूँ, क्योंकि सर मेरा फील्ड जो है क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस है। तो सर उसमें एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। तो सर इस क्वेट का जब यूज किया जाता है तो उसमें जो वो सेंट के पास्ट की बात की गई है और सिनर के फ्यूचर की, तो वहाँ पे जो क्रिमिनल टाइप लोग होंगे, अपराधी, तो जब उनकी रिपोर्ट वगैरह बनानी होगी और उनके फ्यूचर का देखा जाएगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये सोच के कि इसका फ्यूचर अच्छा है, उसको अगर छोड़ दिया जाए या उसके फेवर कर दिया जाए, कल को सोसाइटी में जाके फिर उसी तरह की प्रवृत्ति रखे। ये जो तो बोला गया है लोक सत्य है, इसको थोड़ा और साफ ऐसे सुनेंगे। सर इसका एक बार मीनिंग आप समझा देते हैं? इसको ऐसे सुनिए। लोकोक्ति ऐसे है ना, एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी क्रिमिनल हैज़ अ फ्यूचर। उसको ऐसे सुनिए, ज़्यादा सही होगा। Everybody is a criminal in the past and everybody has the potential to be a saint. पैदा तो सब अपराधी ही होते हैं। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरे विकार। जन्म लेना ही अपराध है। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरे विकार। पैदा तो सब अपराधी ही होते हैं, लेकिन संभावना सब में संतत्व की होती है। एवरी क्रिमिनल हैज़ अ फ्यूचर, नॉट नेसेसरीली। बहुत सारे क्रिमिनल फ्यूचर में भी क्रिमिनल ही रह आते हैं। तो पोटेंशियल है, फ्यूचर नहीं है। पोटेंशियली हाँ, हम सब संत हो सकते हैं। और जहां तक अतीत की बात है, कोई संत पैदा नहीं हुआ था। संत तो बहुत मेहनत से और मुश्किल से बनना पड़ता है। इन दैट सेंस एवरीबडी इज बॉर्न अ क्रिमिनल। भाई, अगर आत्मा से विलग होना ही पाप है तो पहला पाप तो हमने जन्म लेके ही करा था। अहंकार ही तो जन्म लेता है देह के माध्यम से। तो अपराधी तो हम उसी क्षण हो गए थे जिस क्षण जन्म हुआ था। लेकिन आवश्यक नहीं है कि फ्यूचर में सबको मुक्ति मिल ही जाएगी। 1000 में से 999 अगर अपराधी पैदा हुए थे तो अपराधी वो मरेंगे भी। अगर बंधक पैदा हुए थे तो बंधक मरेंगे भी। संतत्व से आशय है यहां पर मुक्ति। मुक्ति एक संभावना होती है। भविष्य कोई गारंटी, कोई आश्वस्ति नहीं होता मुक्ति की कि फ्यूचर में तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा? भविष्य में तो निश्चित एक ही चीज होती है, शरीर गिरेगा, अहंकार गिरेगा। ऐसा तो कुछ निश्चित नहीं है। मौत मिलेगी ये निश्चित है, मुक्ति मिलेगी ऐसा तो कुछ निश्चित नहीं है। तो इसको ऐसे देखिए कि पीछे से तो सब
उसको कह दीजिए पशु ही थे या बंधक ही थे या अपराधी ही थे। जन्म तो सभी का ऐसे हुआ था, पर हमें ये देखना है कि जीवन की धारा जा किधर को रही है, मुक्ति की ओर जा रही है या मौत की ओर जा रही है। विचारणीय प्रश्न है ना। जीवन धारा जा तो रही है, पर मुक्ति की ओर या मृत्यु की ओर। थैंक यू।